नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक अधिसूचना जारी की है, एक लिस्ट जारी की है जिसमें कि होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है, उनके सदस्यों का इसमें नाम है। आपको बता दें कि इस मैनेजमेंट टीम का संयोजक जो है वो केंद्रीय मंत्री शेखावत को बनाया गया है। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि जहां 16 जून को विपक्षियों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर के मंथन किया था, तो अब दूसरी बैठक जो है वो 21 जून को है। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। 18 जुलाई को ये इलेक्शन होगा राष्ट्रपति चुनाव का, और इसको लेकर के कई सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगी हुई है। इसी के साथ ही जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो भी शुरू हो गई है। 11 लोगों ने अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। आपको बता दें कि जहां ममता बनर्जी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था और उस पर 2 नामों को लेकर के विचार किया गया था, फारूक अब्दुल्ला और इसी के साथ ही गोपाल कृष्ण गांधी के नामों पर विचार किया गया था। इसी के साथ ही जहां एनसीपी नेता शरद पवार के नामों पर भी चर्चा की गई थी, हालांकि शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही जहां बीजेपी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो विपक्षियों से बात करें, उनकी सर्वसम्मति जाने और ये जाने कि आखिर विपक्षियों की ओर से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार कौन होगा। तो राजनाथ सिंह समय समय पर फोन करके विपक्षियों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर उम्मीदवार के लिए किसे वो खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें जहां पिछले दिनों देखा गया कि राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक के साथ बात की, तो हाल ही में यानी कि कल उद्धव ठाकरे से भी राजनाथ सिंह ने बात की है और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों नेता या तो दिल्ली या तो मुंबई में औपचारिक मुलाकात जल्द ही कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है, जो 29 जून तक जारी रहेगी। इसी बीच सरकार और विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक 21 जून को होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें बुधवार को बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संविधान की रक्षा कर सके। हालांकि बैठक का रंग थोड़ा फीका पड़ गया जब आमंत्रित किए गए दलों में से 5 दल बैठक में शरीक नहीं हुए। इन दलों में आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल, अकाली दल और वाईएसआर कांग्रेस शामिल है। आपको बता दें कि बीजेपी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जी किशन रेड्डी, अश्वनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल और भारती पवार को आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए प्रबंधन टीम में शामिल किया गया है और इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को इस प्रबंधन कमेटी का संयोजक भी बनाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए विपक्ष के नेताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी गई है। इस फोन कॉल के बाद राजनाथ सिंह और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। हो सकता है जल्द ही दोनों नेता चाहे दिल्ली या फिर मुंबई में एक दूसरे से औपचारिक मुलाकात कर सकते हैं। वहीं फिलहाल सबकी निगाहें बीजेपी की ओर टिकी हुई है कि वो किसे अपने उम्मीदवार के रूप में उतारती है। अब इस मुद्दे पर अहम जानकारी निकल कर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने देश के अंदरूनी हालात और विदेशों से संबंध को ध्यान में रखते हुए 2 नाम अंतरिम तौर पर तय कर लिया है। इसमें से एक नाम केरल के राज्यपाल और उदारवादी मुस्लिम नेता
आरिफ मोहम्मद खान का है, तो वहीं दूसरा नाम झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का बताया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आखिरी फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें, अगर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो उनमें ऐसी कई खूबियां हैं जो बीजेपी की विचारधारा और राजनीति को सूट करती है। पहली बात यह है कि वे मुसलमानों के उदारवादी चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं और कट्टरवाद के खिलाफ डटकर बोलते हैं। उन्होंने शाहबानो प्रकरण में कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे झुकने पर विरोध स्वरूप राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान बेहद पढ़े लिखे और जाने माने स्कॉलर हैं। उन्हें देश की राजनीति, विदेशी राजनयिक संबंधों और प्रमुख समस्याओं का गहरा ज्ञान है। वे अब तक निर्विवाद नेता रहे हैं और भ्रष्टाचार या कदाचार का उन पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगा है। इन्हीं खूबियों की वजह से सभी पार्टियां आरिफ मोहम्मद खान के समर्थन में मौजूद हैं। पार्टी की सोच है कि अगर आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो मुस्लिम देशों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे कट्टरपंथियों को करारा जवाब भी दिया जा सकेगा। इसी के साथ ही अगर बात करें हम द्रौपदी मुर्मू की, तो वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। बीजेपी के लिस्ट में उनका भी नाम शामिल बताया जा रहा है। साथ ही उन्हें अंतरिम तौर पर चयनित करने के पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला बड़ा कारण ये है कि देश में अब तक आदिवासी तबके से कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर समेत समूचे उत्तर पूर्व भारत में आदिवासियों की बड़ी आबादी निवास करती है। इसी के साथ ही पार्टी नेताओं की सोच है कि अगर आदिवासी तबके से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो इन राज्यों के आदिवासी समाज में पार्टी का समर्थन बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा 2024 के संसदीय चुनावों में पार्टी को होगा। वहीं दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि हाल ही के दिनों में जितने भी राज्यों में असेंबली चुनाव हुए हैं वहां पर महिलाओं का बड़ा साथ बीजेपी को मिला है। पार्टी का मानना है कि अगर महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए तो देश भर की महिलाओं में एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। द्रौपदी के चयन से आदिवासी और महिला होने के दोनों लाभ बीजेपी को मिल जाएंगे। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी की संभावना भी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि वे दोनों अक्सर चौंकाने वाले फैसले करते रहे हैं। विभिन्न पदों के लिए जिन लोगों का नाम मीडिया में आ जाता है वे अक्सर उससे अलग ही नाम लेकर आते हैं। ऐसे में संभव है कि आरिफ मोहम्मद खान और द्रौपदी मुर्मू से अलग कोई तीसरा नाम अचानक फाइनल हो जाए। फिलहाल तो सबको इंतजार अगले सप्ताह होने वाली बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक का है, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर फाइनल नाम तय किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी बीजेपी भी एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें कि जो मैनेजमेंट टीम होगी और उनके जो संयोजक होंगे उनका नाम फाइनल कर लिया गया है और बीजेपी के द्वारा ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां विपक्षियों ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने के लिए 21 जून की तारीख तय की है और माना जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक बार फिर से ममता बनर्जी की अगुवाई में 21 जून को बैठक करेगी और फाइनली राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी में से कोई नेता खड़ा होगा जो कि नामांकन कर सकता है और उम्मीदवारी कर सकता है। इसी के साथ ही जहां राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विभिन्न विपक्षियों से बात करने के लिए और उनकी सर्वसम्मति जानने के लिए, तो इसी के आधार पर लगातार जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह इस काम पर लगे हुए हैं और वो फोन करके तमाम विपक्षियों की राय जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विपक्षियों में से कौन सा उम्मीदवार है जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुटेबल है और उनका नाम
फाइनल किया जा रहा है विपक्षियों की ओर से। इसी के साथ ही जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से भी इससे साफ इनकार किया जा चुका है। और वही जहां पिछले 2 समय से शरद पवार का नाम लिया जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, इससे पहले भी जब रामनाथ कोविंद का जब चुनाव हो रहा था तब भी शरद पवार का नाम लिया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में होने वाले इलेक्शन को लेकर भी शरद पवार का नाम लिया जा रहा है, लेकिन शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि वो राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति चुनाव में नहीं उतरेंगे, कैंडिडेट नहीं बनेंगे। आपको बता दें इसको लेकर के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और आने वाले 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।